प्यारे विद्यार्थियों, मैं गणित अध्यापक मोहित कुमार त्यागी, बीएमएम इंटर कॉलेज मऊ खास मेरठ। इस लेक्चर में आज आपको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना सिखाऊंगा। इससे पहले अब तक हम समाकलन में समाकलन का परिचय, कुछ विशेष प्रकार के समाकलन तथा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना सीख चुके हैं। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन सीखने के लिए पहले आंशिक भिन्नों की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा ये बन जाती है कि यदि कोई व्यंजक अंश बटे हर के रूप में है तो हर के गुणनखंड करके व्यंजक को दो या दो से अधिक भागों में विभक्त करना आंशिक भिन्न कहलाता है। जैसे कोई संख्या हमारी भिन्न के रूप में इस प्रकार है 7/11, तो इसको हम दो जगह तोड़ सकते हैं, 4/11 प्लस 3/11, और इसका लघुत्तम लिया जाएगा तो वापस यही आ जाएगा। अब यदि बीजीय व्यंजक की बात करें तो बीजीय व्यंजक में आंशिक भिन्नों में इस प्रकार विभक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले ये है आपका px प्लस क्यू, ये तो अंश है और हर इस रूप में है x प्लस a और x प्लस b। इसका मतलब है कि जो इसका हर है वो ये द्विघात जैसा होगा और गुणनखंड करने के बाद ऐसा आएगा x प्लस a और x प्लस b। तो ये दो जगह इस तरह से ब्रेक होगा, a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b, और उसके बाद हम a और b के मान निकाल के यहाँ रख देंगे तो ये हमारी आंशिक भिन्न हो जाएगी। या इस प्रकार भी हो सकता है कि px प्लस q और हर गुणनखंड करने के बाद इस प्रकार आ जाए x प्लस a और x प्लस b का होल स्क्वायर, तब ये बनेगा a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b। तो ये दूसरे वाला जो गुणनखंड है x प्लस b का होल स्क्वायर, इससे एक भाग ये बनेगा और एक भाग ये बन जाएगा c अपॉन x प्लस b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार कोई बीजीय व्यंजक हमारा इस प्रकार हो सकता है px प्लस क्यू अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस b की ये गुणनखंड करने के बाद हर इस तरह बन गया होगा। तब हम इसको इस प्रकार विभक्त करेंगे a अपॉन x प्लस a और b अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, तो ये तो इसके जैसा हो गया। और जो ये हमारा दूसरा गुणनखंड द्विघात रूप का है तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा cx प्लस d अपॉन x स्क्वायर प्लस b। इस तरह ब्रेक करने के बाद फिर हम a b c d या जितने भी हैं उनके मान निकाल के वापस यहाँ रख देंगे तो वो हमारा आंशिक भिन्न हो जाएगा। अब आंशिक भिन्न में एक ध्यान ये भी रखना है कि यदि व्यंजक में अंश की घात हर की घात से अधिक या समान है तब अंश को हर से भाग करते हैं जब तक कि अंश की घात हर की घात से छोटी न हो जाए। अब आंशिक भिन्नों पर आधारित सवाल शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो इस तरह की फॉर्म यदि हमारे पास है तो हम इस तरह से आंशिक भिन्न विभक्त करके सोल्व करेंगे और फिर उसका समाकलन करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर हो गया 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की ये गुणनखंड हो गई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब इसको दो जगह विभक्त कर लेंगे क्योंकि दो गुणनखंड हैं, तो दो जगह विभक्त हो गया a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए। अब आगे सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम हो गया x माइनस ए और x प्लस ए, यहाँ आपका बच गया a x प्लस ए प्लस बी और x माइनस ए। 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये ऐसे ही रहा। इसी तरह मेथड से सोल्व करते हैं तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए और प्लस का बी एक्स माइनस ए। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो। अब हमें क्या करना है, एक बार ए का कोफिशिएंट को 0 करना है और एक बार बी के कोफिशिएंट को 0 करना है। तो ए का कोफिशिएंट क्या है एक्स प्लस ए, तो यहाँ हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस ए रख देंगे। ये देखने के लिए कि x का क्या मान रखना है, उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल रख दो। जैसे ही a का कोफिशिएंट है हमारा x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, तो हमें यहाँ x बराबर माइनस ए रखना है। तो 1 इज इक्वल टू a माइनस ए प्लस बी माइनस ए, तो ये माइनस ए से ये प्लस ए कैंसिल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 और माइनस का 2a और इंटू बी, तो b का मान आ गया -1 अपॉन 2a। अब
ए का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ x बराबर ए रख देते हैं। तो x बराबर ए रखने पर जो b का कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 इज इक्वल टू ए स्मॉल ए, और ये ए हो गया हमारा, प्लस का b और ये a माइनस ए, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 1 इज इक्वल टू 2a कैपिटल ए और प्लस 0, तो a का मान आ गया हमारा 1/2a। अब इस प्रकार ये a और b के मान निकल गए, तो ये हमारी आंशिक भिन्न हो गई। तो ये कह सकते हैं कि 1/x² माइनस ए स्क्वायर, और आंशिक भिन्न होकर हमारा आ गया 1/2a x माइनस ए, यहाँ a का मान रख दिया और यहाँ b का रख देते हैं। तो माइनस का 1/2a और x प्लस ए। अब इसका समाकलन करना है हमें। तो इसका समाकलन करने के लिए इधर से समाकलन करते हैं। तो ये हो गया x² माइनस ए स्क्वायर dx, और इसका भी समाकलन कर देते हैं। तो 1/2a x माइनस ए माइनस 1/2a और x प्लस ए, और इसका dx समाकलन। अब दोनों का अलग अलग समाकलन कर देते हैं। तो 1/2a और 1/x माइनस ए माइनस 1/2a और 1/x प्लस ए, समाकलन दोनों का अलग अलग कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 1/2a और 1/x का समाकलन log x होता है, तो ये आ गया, और माइनस 1/2a log x प्लस ए और प्लस c। अब हम 1/2a कॉमन कर लेते हैं। तो 1/2a कॉमन, और log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो log m माइनस log n हो जाता है log m/n। तो x माइनस ए अपॉन x प्लस ए और प्लस c। तो ये हमारा 1/x² माइनस ए स्क्वायर का समाकलन हो गया। इस सूत्र की तरह इसको याद कर लेंगे। और 1/a² माइनस x² का समाकलन है, वो भी हम इस तरह कर सकते हैं। और सवाल करने के लिए या तो हम इस तरह आंशिक भिन्नों से सवाल करेंगे, या हम डायरेक्ट फार्मूला इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये है हमारा 1/x² माइनस 25, इसका समाकलन करना है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। a इज इक्वल टू 5 है, तो 1/2a, तो 2 इंटू 5 log x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5 और प्लस c, यही कह सकते हैं 1/10 log x माइनस 5 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो ये है आपका x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2, इसका समाकलन करना है। तो पहले इसकी आंशिक भिन्न करेंगे। तो x प्लस 1 x प्लस 2, ये दो गुणनखंड है तो दो ही जगह ही ब्रेक हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसका एलसीएम हो गया आपका x प्लस 1 x प्लस 2, तो ये हो गया a x प्लस 2 प्लस का b और x प्लस 1, और ये आपका ऐसा का ऐसा ही रहा x अपॉन x प्लस 1 और x प्लस 2, इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये बच गया अब आपका x इज इक्वल टू a x प्लस 2 और प्लस का b x प्लस 1। तो इसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व करके a और b का मान निकालेंगे। तो पहले x इज इक्वल टू -2 रखने पर, तो जब हम यहाँ -2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो -2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b -2 प्लस 1, तो यहाँ से b का मान आएगा। तो ये -2 इज इक्वल टू माइनस का b, तो यही कह सकते हैं b इज इक्वल टू 2। ये तो b का मान आ गया।
अब x इज इक्वल टू -1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा और हमारा a का मान आ जाएगा। अब x बराबर -1 रखकर इसको 0 कर देंगे और a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ x इज इक्वल टू -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे तो ये हो गया आपका -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2, और यह -1 प्लस 1 तो यह 0 हो जाएगा। -1 प्लस 1 तो यह आ गया -1 इज इक्वल टू a प्लस 0, तो a का मान आ गया माइनस के बदले, क्योंकि -1 प्लस 2 प्लस का 1 बचा और -1 प्लस 1 ये आपके 0 हो जाएंगे। अब a और b के मान हम यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 अपॉन x प्लस 1 प्लस b का मान है 2 अपॉन x प्लस 2, और ये हमारी इसकी आंशिक भिन्न आ गई। अब हमें करना था समाकलन, तो इसका समाकलन करना है तो ये कह सकते हैं, चलिए सारे का समाकलन भी हम कर सकते हैं। तो ये हो गया, अब अलग अलग समाकलन करेंगे तो पहले हो जाएगा इसका माइनस का log x प्लस 1 और प्लस का 2 log x प्लस 2, क्योंकि 1 अपॉन एक्स वाली फॉर्म है उसका होता है log x, और प्लस के c, तो ये हो गया माइनस का log x प्लस 1 और प्लस इसको लिख सकते हैं log x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, ठीक है। log m की पावर n बराबर n log m होता है। अब ये कह सकते हैं, अब इसे log m माइनस log n से इसको ये लिख देंगे log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, तो ये आपकी समाकलन हो गया, और प्लस का c, ये इसका आंसर है। इस तरीके से ये आपका समाकलन हुआ। और आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 है आपका x dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, तो इसको भी आंशिक भिन्नों विभक्त करना होगा। तो ऐसे लिख लेंगे कि ये आपके गुणनखंड के जो हैं 2 पावर हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 2 और प्लस c अपॉन एक्स प्लस 2, ये पहले वाले की तरह। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वही लघुत्तम लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2, तो ये यहाँ पर बच गया आपका a x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस b x माइनस 1 का होल स्क्वायर इससे खत्म हो गया, तो ये आ गया b x प्लस 2 प्लस c, तो c में आपका हो जाएगा ये c के साथ आपका आएगा ये c और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका ऐसे ही रहा मेथड की तरह जैसे अब तक चल रहा था। ये x प्लस 2 और ये इससे ये कैंसिल, तो ये बन गया x इज इक्वल टू a x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 2 और प्लस c, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इनके एबीसी के मान निकालने हैं, तो एक मेथड तो वही है कि इनको जीरो करने वाला, जैसे x बराबर 1 रखें तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो b का मान निकल जाएगा। यहाँ से समीकरण 1 मान के चलते हैं, और x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखने पर 1 इज इक्वल टू a, ये तो 0 हो गया, प्लस b, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 और प्लस का c इंटू 0, तो 1 इज इक्वल टू 3b, या ये कह सकते हैं b इज इक्वल टू 1/3। अब x इज इक्वल टू -2 रख देते हैं, तो -2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ लिखिए x इज इक्वल टू -2 रखने पर, तो ये होगा -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, ये वाला
जीरो हो जाएगा मान, प्लस बी, यहाँ भी ये -2 + 2, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। सी -2 - 1, तो ये हो गया -2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कह सकते हैं -2 = सी, और -3 का स्क्वायर हो गया 9, तो सी की वैल्यू आ गई -2/9। अब ये दो मान तो निकल गए, लेकिन अब तीसरा मान निकालना है तो हम एक दूसरे मेथड को अप्लाई करेंगे, क्योंकि तीसरा मान जो है x की वैल्यू रखने पर नहीं निकल रहा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि पहले सबकी मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे। तो ये आपका ऐसे बन जाएगा x = समीकरण 1 में जो ये हैं आपके गुणनखंड, इनको हल कर लीजिए, इनकी गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा a x² -x + 2x -2 प्लस bx और प्लस का 2b, और इसे भी ओपन कर दीजिए तो प्लस c, और ये हो गया x² + 1 माइनस का 2x, या ये हो गया x = इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा ax² माइनस का 2x, ये प्लस का 2x है, माइनस का x है, तो प्लस का x बचेगा, तो और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ax हो गया -2a प्लस bx प्लस 2b, c की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस का cx² और प्लस c माइनस का 2cx। c का मान निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं। अब x = इसमें यहाँ देखना है कि एक जैसी पावर वाले मान को एक जगह कर लेते हैं। तो ये हो गया x², इसमें से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a + c। ठीक है, अब x वाला एक मान ये रहा, एक x वाला ये रहा और एक x वाला ये रहा, तो इसमें से भी x कॉमन कर लेंगे। तो जब x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा a + b - 2c। अब जिसमें x नहीं है, यानी कि अचर पद हैं वो, तो उनको ले लेंगे। तो अचर पद कौन कौन से हैं? एक ये है माइनस का 2a और प्लस का 2b और प्लस का c, ये आ गए। इस तरह करने के बाद अब इसमें क्या करना है, हमें x² x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करनी है। तो यहाँ लिखना है x² x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर। ये दूसरा मेथड है जिससे हम ABC के मान निकालते हैं गुणांकों की तुलना करने पर। क्योंकि अभी एक मान हमारा बचा हुआ है C का मान, अब कैसे करेंगे? यहाँ देखो x² का गुणांक है यहाँ a + c, और लेफ्ट साइड में x² का गुणांक नहीं है, यानी कि x² की टर्म नहीं है। तो जैसे देख सकते हैं कि 0x², तो इधर x² का गुणांक है 0। अब इनकी जरूरत भी नहीं है, वैसे हम जरूरत पड़ती तो इनको भी ले लेते। तो अब यहाँ a का जो मान है वो हम निकालना है, c का मान निकला हुआ है, तो ये कह सकते हैं कि a और c का मान कितना है, -2/9 = 0। तो a बराबर हो गया 2/9। तो इस तरीके से ये ABC के मान निकल गए, और अब इन मानों को वापस यहाँ रख देंगे और इसकी हम आंशिक भिन्न करेंगे। अब जो हमारे ABC के मान आए हैं, a बराबर है हमारा 2/9, b बराबर 1/3, c बराबर -2/9, ये मान यहाँ रख देंगे, तो ये हमारी आंशिक भिन्न बन जाएगी। तो a का मान हो गया 2/9 और x - 1 प्लस b का मान है हमारा 1/3 और ये हो गया 1/x - 1 का होल स्क्वायर, और c का मान है हमारा -2/9 और x + 2, ये हमारा मान था। अब हमें जो है इनका समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं 1/x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 dx। तो ये सारे का समाकलन हो जाएगा, क्योंकि हम इनकी आंशिक भिन्न तो कर चुके हैं। अब इनका अलग अलग समाकलन कर लेते हैं।
तो 2/9 और dx अपॉन x माइनस 1 बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ये भी, और प्लस 1/3 और dx अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/9 और ये आ गया आपका 1/x प्लस 2। इस प्रकार आंशिक भिन्न करने के बाद तीन हमारे अलग अलग हो गए और तीनों स्टैंडर्ड रूप हैं। तो इसका समाकलन जब हम करेंगे तो ये समाकलन आ जाएगा 1/x वाली फॉर्म है, log x माइनस 1 प्लस 1/3। इसका समाकलन करना है तो ये 1/x² वाली फॉर्म है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, या प्रतिस्थापन से करते हैं x माइनस 1 को t मान के कर लेंगे, तो ये आ गया x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 माइनस का 2/9 और 1/x, ये आपका फिर से log x प्लस 2 और प्लस के c, ये आपका जी हाँ। अब इसको बस ये लिख देते हैं 2/9 log mod x माइनस 1 माइनस -2 प्लस 1 तो -1 बच गया, और ये आपका हो गया माइनस का 1/3, और इसको आप नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगी हमारी टर्म 1/x माइनस 1 और माइनस 2/9 log x प्लस 2 और प्लस के c, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने आंशिक भिन्न से इस सवाल को करा। एक और सवाल देख लेते हैं। ये सवाल है आपका 16 एक्सरसाइज 7.5 का dx अपॉन x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। तो इस तरीके के सवालों में क्या करते हैं कि एक पावर कम करके और अंश और हर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारी पावर जो हाईएस्ट है वो x की पावर n है, तो x की पावर n माइनस 1 से अंश और हर में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 dx, और ये हो गया आपका x की पावर n, ये आपका ऐसे ही रहा x की पावर n प्लस 1। अब क्या करना है, x की पावर n को t मान लो, या x की पावर n प्लस 1 पूरे को t मान सकते हैं। जब x की पावर n को t मानेंगे तो अब इसका करेंगे, यानी कि हमने प्रतिस्थापन समाकलन कर रहे हैं, तो इसका अवकलन होगा nx n माइनस 1 बराबर हो गया dt अपॉन dx, या ये हो गया x की पावर n माइनस 1 dx बराबर हो गया dt अपॉन n। तो ये आपका प्रतिस्थापन हो गए, पहले ये समाकलन की फॉर्म बन गई, x की पावर n माइनस 1 dx की जगह तो रखेंगे dt अपॉन n, तो ये 1/n आपका ये आ गया, और ये हो गया dt अपॉन x की पावर n की जगह t रख देंगे, और ये हो गया t प्लस 1। अब इसकी आंशिक भिन्न करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम कि माना आंशिक भिन्न करने के लिए वही 1/t और t प्लस 1, तो इसके जब इसको आंशिक भिन्नों में करेंगे तो दो जगह ब्रेक होगा, a/t और प्लस b/t प्लस 1। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार लघुत्तम लेंगे। चलिए ये ले लेते हैं 1/t और t प्लस 1 बराबर ये हो गया लघुत्तम लेकर, तो t इंटू t प्लस 1, तो a t प्लस 1 और प्लस का b t, इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बन के 1 इज इक्वल टू a और t प्लस 1 प्लस b और t, समीकरण 1 बन गई जैसे अब तक सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पर पहले t इज इक्वल टू -1 रखने पर, तो -1 रखने पर a का मान तो 0 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 0, a का कोफिशिएंट 0 होगा, और प्लस का b और इंटू -1, तो b बराबर -1 आ गया। अब t की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये b वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो ये रखेंगे तो t इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो ये आपका बन गया 1 इज इक्वल टू a
और 0 + 1 और +0, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारी आंशिक भिन्न हो गई, हमारे a और b के मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये कह सकते हैं, इसलिए आंशिक भिन्न, तो ये बन गई आपकी 1/t और t + 1 बराबर आंशिक भिन्न हो के आ गया, a का मान तो 1 है तो 1/t और b का मान है -1 तो माइनस का 1/t + 1। अब समाकलन हमें इसका करना है, तो इसकी जो आंशिक भिन्न है वो, और हम इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए 1/n और समाकलन होगा dt/t × t + 1, तो बराबर इसका समाकलन कर देंगे अलग, तो 1/t और 1/n साथ में रहेगा, -1/t + 1 dt। तो ये आ गया अब आपका 1/n और ये समाकलन हुआ तो log t, 1/t का समाकलन होता है log t, और -1/t + 1 है तो इसका हो जाएगा log t + 1 + c। अब log m - log n लगा देते हैं, इसे मैं यहाँ कर देता हूँ, तो ये हो गया अब आपका 1/n log t और अपॉन t + 1 + c, मोड में रख देते हैं। अब t का मान रखेंगे, तो t का मान क्या है हमारा x⁴n, तो यहाँ t का मान रख के ही आपका आंसर आ जाएगा, तो log x⁴n अपॉन x⁴n + 1 और प्लस का c, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लेक्चर जो हमने आंशिक भिन्न से समाकलन करना सीखा, उस पर आधारित कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप करके देख लेंगे, और जो सवाल आपसे नहीं हो पाता है तो जो आपके गणित के अध्यापक हैं उनसे पूछकर इनको सॉल्व कर लेंगे। कि इस प्रकार हमने आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना सीख लिया, अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम खंड से समाकलन बाई पार्ट्स आपको करना सिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।